इंसान की सारी भागदौड़, सारी थकन, सारी बेचैनी आखिर किसके लिए है? रोजी के लिए और नसीब की तलाश के लिए। मगर अजब बात है कि रिस्क भी दरवाजे बंद कर लेता है और नसीब भी मुना मोड़ लेता है। इंसान सोचता है शायद मेहनत कम थी या दुआ कम थी, मगर हकीकत यह है कि रिस्क और नसीब दोनों के पीछे एक ऐसा राज है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और वो राज है दुरूद पाक। हजरत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, बरकत मेहनत में नहीं, नजर करम में है, और नजर करम दुरूद से मिलती है। रोमी कहते हैं, जब दिल बिखर जाए तो उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक नाम काफी है, मोहम्मद का नाम। यानी जो शख्स दुरूद पढ़ता है वो दरअसल अल्लाह के महबूब से रिश्ता जोड़ लेता है, और जब ये रिश्ता जुड़ जाए तो तकदीर की राहें खुलती हैं, रिस्क के दरवाजे खुलते हैं और दिल के अंधेरे मिट जाते हैं। भाइयों, सोचो जरा, अगर चाबी गलत हो तो दरवाजा नहीं खुलता। हम सारी जिंदगी गलत चाबियों से रिस्क के दरवाजे खोलने की कोशिश करते रहते हैं। हिर्स की चाबी, दुनियादारी की चाबी, रिश्तों और ताल्लुकात की चाबी। मगर असल दरवाजा इस वक्त खुलता है जब हम दुरूद पाक की चाबी इस्तेमाल करते हैं। वासिफ साहब फरमाते हैं, जो दुरूद पढ़ता है वो सिर्फ कलमात नहीं पढ़ता बल्कि अपनी तकदीर के ताले तोड़ता है। हजारों दुरूद हैं, लेकिन कुछ दुरूद खास हैं। दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, ये रिज़्क की कशादगी का सबब है। दुरूद ताज जो दिल की गहराई से पढ़ा जाए तो नफ्स के तूफान को खामोश कर देता है और नसीब को जगा देता है। एक बुजुर्ग ने फरमाया, मैंने बरसों मेहनत की मगर रिस्क में चीन न मिला। एक दिन एक मुर्शिद ने कहा, बेटा हर रोज 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा करो। फिर देखा कि जहां दरवाजे बंद थे वहां से रिस्क बहने लगा। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, कुछ लोग नसीब के सोने का रोना रोते हैं, हालांकि नसीब को जगाने का राज उनके होंठों पर है। हाँ, दुरूद वो जिक्र है जो किस्मत को जगाता है। वही लड़का जिसके रिश्ते नहीं हो रहे थे, जब उसने दुरूद का मामूल बनाया तो अल्लाह ने उसके लिए राहें खोल दी। वही ताजिर जिसका कारोबार डूबा हुआ था, जब उसने दुरूद के साथ दुकान खोली तो गाहक ऐसे आने लगे जैसे बारिश के कतरे। दुरूद का असल राज किया है। दुरूद महज अल्फाज नहीं, ये इश्क है, ये निस्बत है, ये अल्लाह के महबूब को याद करने की वो कैफियत है जिस पर फरिश्ते भी नाज करते हैं। रूमी कहते हैं, जब तू दुरूद पढ़ता है तो समझ ले तेरा दिल आसमान की तरफ परवाज कर रहा है। वासिफ फरमाते हैं, दुरूद दरअसल वो रास्ता है जो बंदे को महबूब तक और महबूब के जरिए खालिक तक ले जाता है, और जब खालिक राजी हो जाए तो रिस्क भी वसीया होता है और नसीब भी जगमगा उठता है। अगर तुम चाहते हो कि रिस्क की तंगी दूर हो, नसीब जागे और दिल को करार मिले, तो एक छोटा सा मामूल अपना लो। सुबह उठते ही दिन की इब्तिदा 11 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी से करो। हर नमाज के बाद कम इज कम 10 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ो, और जमा के दिन फुर्सत के लम्हों में इश्क के साथ दुरूद ताज पढ़ो। याद रखो, ये अमल महज गंती के लिए नहीं बल्कि दिल की तड़प के साथ होना चाहिए। मेरे दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी महरूमी ये नहीं कि जेब खाली है, बल्कि ये है कि दिल खाली है, और दिल उस वक्त भरता है जब वो हुजूर के नाम से लबरेज होता है। वासिफ साहब ने कहा था, दुरूद वो खुशबू है जिससे दिल की वीरानी जन्नत में बदल जाती है। रिस्क में बरकत। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने अपनी दुकान खोलने से पहले 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने को मामूल बना लिया। देखते ही देखते अल्लाह ने रिस्क में ऐसी बरकत दी कि गाहक खुद चलकर आने लगे। नसीब का खुल जाना। कई नौजवान शिकायत करते हैं कि रिश्ते थे नहीं हो रहे, दरवाजे बंद हैं, लेकिन जो दिल से दुरूद पाक पढ़ते हैं उनके लिए अल्लाह आसानियां पैदा कर देता है, क्योंकि दुरूद रहमत को खींचता है, और जब अल्लाह की रहमत नसीब पर पड़ती है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। दिल का सुकून और गुनाहों की माफी। दुरूद शरीफ दिल को सुकून देता है, और जब दिल मुतमईन हो जाए तो मेहनत में लगन पैदा होती है, और यही लगन नसीब को जगा देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिस्क वसीया हो और नसीब रोशन हो तो ये मामूल अख्तियार करें। हर नमाज के बाद कम से कम 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें।
सुबह या रात को तन्हाई में बैठकर दिल से 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और हफ्ते में एक दिन जमा के दिन मुमकिन हो तो दुरूद ताज पढ़ें। ये मामूल सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी सफर है जो इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आता है। हकीकत का इदराक याद रखें, दुरूद पढ़ने वाला असल में अपना फायदा खुद करता है। अल्लाह ताली को हमारी इबादत की हाजत नहीं, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को ऐसा मकाम दिया है कि जो बंदा ये जिक्र करता है उसकी पूरी कायनात बदल जाती है। इसीलिए औलिया फरमाते हैं, जिसकी तकदीर सोई हुई हो वो दुरूद शरीफ से अपनी तकदीर को जगा सकता है। ए मेरे भाइयों और बहनों, अगर तुम्हारे घरों में तंगी है, कारोबार नहीं चल रहा, रिश्ते नहीं बन रहे या दिल के अंधेरों ने सुकून छीन लिया है, तो एक बार उस दुरूद को आजमा कर देखो। इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में वो रोशनी उतरेगी जो कभी बुझ ना सकेगी। आइए सब मिलकर हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं। हमें दुरूद पाक की मोहब्बत अता फरमा, हमारे रिज्क को पाकीज़ा कर, हमारे नसीब को रोशन कर और हमें अपने महबूब की कुर्बत नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आइए सब मिलकर ये खुशबू अपने दिलों में उतारें। ए अल्लाह, हमें अपने महबूब की मोहब्बत दे, दुरूद की लज्जत दे, हमारे रिज्क में बरकत दे और हमारे नसीब को जगा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।